भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस के 45 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में अपने संस्थापकों को याद कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का दावा किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के 45 वर्षों में बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है। आज के दिन हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, आडवाणी जी को, कुशाभाऊ ठाकरे जी को, सुंदर सिंह भंडारी जी को, जगन्नाथ राव जोशी जी को, ऐसे महान एक लंबी श्रृंखला है जो आज भारतीय जनता पार्टी का ताज दिख रहा है। उसके ये नींव के पत्थर रहे हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी कारण से आज हम इस मुकाम पर पहुंच सके हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हैं। संगठनात्मक शक्ति हमारी ताकत रही है। और जब मैं आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी कहता हूं तो हमारे को ध्यान में रखना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1949 में शायद नेहरू के कैबिनेट से 48 में शायद नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा देकर के एक वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के कि एक देश में दो संविधान नहीं चल सकते, एक देश में दो निशान नहीं चल सकते, एक देश में दो प्रधान नहीं चल सकते, इसको नेहरू की कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया था। और 1951 से हमारी यात्रा शुरू हुई। 1953 में उन्होंने
सत्याग्रह किया और आंदोलन का नाम था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और हम सबको मालूम है कि उनका बलिदान हुआ श्रीनगर की जेल में। संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी पूज्य माता ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिख करके कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने बहुत गहरी सांस लेकर कहा था कि यह लड़ाई जारी रहेगी और हम इसको पूरा कर सकेंगे। हुए थे दो देश को प्रधानमंत्री देने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तृतीय कार्यकाल हमारे लिए एक अभूतपूर्व सफलता है। आज देश का 21 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का शासन है। देश का 70% भूखंड में भारतीय जनता पार्टी या हमारे एनडीए ने सुशासन का एक नया परंपरा शुरू किए है। हमारे असम में भी आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा लोकप्रियता हासिल करने में हमने सफल हुए हैं। आज प्रतिष्ठा दिवस का ये क्षण में मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और हमारे तमाम कार्यकर्ता को मैं शुभ संदेश देता हूं और मैं यही भगवान को प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भगवान आशीर्वाद करे, शक्तिशाली करने के लिए हमें आशीर्वाद करे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो हमारे संकल्प है वो संकल्प कामयाब करने के लिए हमें प्रेरित करे, उत्साहित करे, हमें आशीर्वाद दे। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी बंजो ओनरे बंजा ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये